हर खिलौना खेलने के लिए नहीं होता। इसी बात की झलक मिलती है उस छोटे गांव की इस रहस्यमयी कहानी में, जहां मासूमियत और डर के बीच की रेखा कभी कभी बहुत धुंधली हो जाती है। एमिली, एक आम सी दिखने वाली बच्ची, अपनी नन्ही सी दुनिया में खुश थी, जब तक उसकी दादी ने उसे वह पुरानी, सुंदर लेकिन रहस्यमयी गुड़िया भेंट नहीं की। एना रोज, वो नाम जिसने उस गुड़िया को एक पहचान दी, एक अतीत दिया जो शायद बहुत कम लोगों को पता था। शुरुआती दिनों में एमिली की वो गुड़िया से दोस्ती देख हर कोई मुस्कुराता था। वो उसके साथ खेलती, उससे बातें करती, और तो और रात के खाने पर भी उसकी अपनी जगह हुआ करती थी। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि मासूमियत के पीछे छुपी डरावनी परछाई धीरे धीरे पूरे घर पर अपना असर छोड़ने लगी थी। समय के साथ एमिली का व्यवहार बदलने लगा। खिलखिलाती मुस्कान की जगह अब चुप्पी ने ले ली थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई आ गई थी, और वो कभी कभी दीवारों की ओर देखकर कुछ बुदबुदाती रहती। उसके माता पिता को यह उसका कोई नया शौक या कल्पना लगी, लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला थमता नहीं दिखा। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी लाइटें खुद ब खुद टिमटिमाने लगती। खाली कमरों से बच्चों की हंसी गूंजती तो पालतू कुत्ता भी अब उस कमरे में जाने से घबराने लगा जहां गुड़िया रहती थी। फिर एक रात एमिली की मां ने वह दृश्य देखा जिसे शायद कोई मां अपनी जिंदगी में न देखना चाहे। अपनी मासूम बच्ची को फायरप्लेस के पास खड़ा, हाथ में जलती माचिस पकड़े हुए और होंठों पर बुदबुदाते शब्द, उसने मुझे ऐसा करने को कहा। अब डर हकीकत बन चुका था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर माता पिता ने गुड़िया को गांव के पादरी के पास ले जाने का फैसला किया। पादरी जैसे ही गुड़िया के पास पहुंचे, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह सिर्फ एक खिलौना नहीं है, इसके भीतर कुछ बहुत पुराना और खतरनाक है, ऐसा कुछ जो बस इसी दुनिया में रहना चाहता है। पादरी ने गुड़िया के इतिहास का खुलासा किया। एक ऐसी बच्ची की आत्मा जो असमय मृत्यु के बाद खिलौने में कैद हो गई थी। हर नया बच्चा, हर नया प्यार उसे धीरे धीरे अपने वश में कर लेता था। पादरी ने शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्र गूंजे, गुड़िया की आंखों का रंग बदल गया। वे गहरी, काली और शून्य हो गई। एक कर्कश चीख पूरे घर में गूंजी। खिड़कियों के शीशे चटक गए और घर की दीवारें हिलने लगी। एमिली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। डर और सन्नाटा एक साथ छा गया। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। गुड़िया फिर से वैसी ही दिखने लगी, मासूम, सुंदर और निष्क्रिय। एमिली होश में आई, डरी हुई पर सुरक्षित। परिवार ने फैसला किया कि अब इस गुड़िया को हमेशा के लिए कहीं दूर जंगल के गहरे अंधेरे में दफना देना ही ठीक होगा। उन्होंने उसे लकड़ी के डिब्बे में बंद किया, नमक और धार्मिक श्लोकों के पन्ने डालकर गड्ढे में गाड़ दिया। लेकिन भय की छाया इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अगली सुबह जब वे घर लौटे तो सामने का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वही गुड़िया ठीक एमिली के बिस्तर पर बैठी, हल्की सी मुस्कान के साथ, मानो कहना चाहती हो, मैं वापस आ गई हूं। क्योंकि हर खिलौना खेलने के लिए नहीं होता। कुछ खिलौनों के पास अपना खुद का जीवन, अपना अतीत और अपनी इच्छाएं होती हैं, जो कभी कभी मासूमियत की परछाई में छुपी रहती हैं।